नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ इस वक्त हरिद्वार के हर की पौड़ी पर में जो प्राचीन मंदिर है, गंगा मंदिर जो है, जो 8 खंबा मंदिर है माता गंगा का, वहाँ खड़ा हूँ। और हमारे साथ जो यहाँ के मुख्य पुरोहित जी जो हैं देश बंधु शर्मा जी, वो जुड़ गए हैं और इस मंदिर की प्राचीनतम के बारे में और यहाँ की जो कुंभ चल रहा है उस विषय में इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। तो पुरोहित जी, सबसे पहले तो आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का, आपका भी है। अच्छा, ये गंगा मंदिर जो है 8 खंबा नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका 8 खंबा नाम कैसे पड़ा? तो ऐसा है कि ये 16वीं शताब्दी का इसका निर्माण है, मुगल वंश का। 1580 में जो है 15वीं शताब्दी में मुगलों का जो है हिंदुस्तान में बाबर आ गया था। उसके बाद जो बाबर के बाद हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो 16वीं शताब्दी का उस समय के जो मुसलमान लोग थे, तो उनको पता लगा हरिद्वार तीर्थ जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो दिल्ली से लाव लश्कर के साथ वो हरिद्वार की ओर, तो उस समय कोई गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं थे, हाथी घोड़ों से, बैलगाड़ियों से आते थे, तो महीनों तो उनको आने में लग गए। उसके बाद जो यहाँ की कुछ उन्होंने संस्कृति को नष्ट किया। नष्ट करने के बाद वो तो वापस चले गए। उस समय का जो समाज था, चाहे उसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और छोटे लोग थे, सबने मिलकर जो है फिर ये निर्माण धीरे धीरे किया। तो इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में यहाँ के उस समय के जो महंत लोग थे, उनके सानिध्य में जो है, अखाड़ों के सानिध्य में जो है इसका निर्माण हुआ। ये गंगा मंदिर जो है 8 खंबा नाम कैसे पड़ा? 8 खंबा का मतलब है 8 कोण। 8 कोण है। और इसका जो वास्तु के हिसाब से इसकी दिशा जो है पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा 8 कोण इसके हैं। अष्ट कोण से अष्ट ग्रह की, और नवा कोण जो है पूर्व दिशा है, उसकी पूजा की जाती है, इसलिए इसका नाम अष्टखंबा। और ये 8 ही खंबे हैं और इसकी दिशा जो है वो पूर्व दिशा है। वस्तु के हिसाब से बनाया गया है। अच्छा, 16वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही? हाँ, हमारा जो है इस समय यहाँ लगभग वैसे तो चौथी पीढ़ी है, पर 5 पीढ़ी हमारे परिवार की यहाँ होती है। हमारा जो व्यक्तिगत अपना परिवार है, तो एक परिवार का एक मेंबर जो है इसकी पूजा सेवा में, जो भी यहाँ का समस्याएं हैं या जो भी यहाँ का विद्याध्ययन है, जो भी यहाँ के संस्कृत पाठशाला है, उसका अध्ययन करने के बाद वो जो है परिवार का एक मेंबर जो है, तो हम उसमें चौथी पीढ़ी में आएंगे। हमारे बाद जो हमारी पीढ़ी आएगी वो 5वीं पीढ़ी है। अच्छा, थोड़ा विस्तार से बताएं, जिस वक्त ये मंदिर का निर्माण हुआ तो घाट वगैरह भी हुआ करते थे या उसके बाद शुरू हुआ? नहीं, ये घाट उस समय हुआ करते थे। ये जिस जगह आप खड़े हैं इसको हर की पौड़ी बोलते हैं। हरि माने विष्णु, पौड़ी माने चरण। ऐसा पुराणों में वर्णन है, ये लगा लीजिए, ऐसा पुराणों में वर्णन है कि जब गंगा जी नहीं आई थी सतयुग में, गंगा जी सतयुग के आखिरी उसमें आई, त्रेता के जो है प्रथम चरण में, सतयुग के आखिरी उसमें गंगा जी का पदार्पण जो है मृत्यु लोक में हुआ, स्वर्ग लोक से। तो उस समय ये ब्रह्म कुंड था, यहाँ स्वतः ही जल जो है निकलता था। तो उस समय जो है ब्रह्मा जी वगैरह जो है सभी देवता आए और यहाँ एक यज्ञ किया। ब्रह्मा जी ने तो उसको नितिन ग्राम से ब्रह्मकुंड हुआ। तो यहाँ की जल की जो उत्पत्ति थी, तो उस समय सभी देवता आने के बाद जब पूर्ण आहुति हुई, तो पूर्ण आहुति के बाद सबने अपने अपनी जगह जाना था। तो जाते हुए चलते हुए जो है भगवान विष्णु के, ये ऐसा पुराणों में वर्णन है कि चरणों के निशान यहाँ पर है, तो उनके पैरों का निशान है। इसके नाम, इसका नाम हर की पौड़ी पड़ा। हरि माने विष्णु, पौड़ी माने पैर। दूसरी चीज, हर माने शंकर और हरि माने विष्णु। तो इसको गेटवे ऑफ गॉड भी बोला जाता है। स्वर्ग जाने का रास्ता हरिद्वार, हरि का द्वार, स्वर्ग जाने का रास्ता गेटवे ऑफ गॉड। ये लोग दूर दूर से यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। दूसरी, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 रत्न निकले, उसमें एक रत्न जो है आखिरी में निकला, वो अमृत कलश निकला। तो अमृत कलश दैत्यों में और देवताओं में युद्ध छिड़ा उसको छीनने के लिए। तो वो स्वर्ग लोक में मतलब भ्रमण करते रहे। तो उसका इंद्र का लड़का जयंत जो है उस कलश को लेकर भागा। तो 12 जगह उसने उस कलश को रखा, और वो जहां जहां कलश रखता रहा, राक्षस लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे उसको ग्रहण करने के लिए। तो 8 जगह तो मृत्यु लोक को, स्वर्ग लोक में वो रखा गया। 4 जगह जो है जब वहां थक गए वो, और तो वो जो उसको जयंत जो है इंद्र का लड़का लेके उसको मृत्यु लोक में आया। 4 जगह उसने वो कलश रखा। तो एक घड़े को भरने में एक नारी जाती है, तो गिरने में, उठाने में और रखने में बूंदे कुछ गिरती है। तो 4 जगह वो मृत्यु लोक में रखा गया। सबसे पहले हरिद्वार रखा गया, जिस जगह पर आप खड़े हैं। दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक में रखा गया। हरिद्वार अब इस जगह पे जो है रखने में और उठाने में जो बूंदे इस जगह गिरी, तो इसलिए जगह पवित्र हो गई। ये पवित्र जगह है, इसलिए 12 वर्षों के बाद कुंभ पर्व यहाँ। कुंभ पर वो घड़ा
किन राशियों में रखा गया? जब बृहस्पति कुंभ राशि में आए, सूर्य मेष राशि में आया, तब तो वो कलश यहाँ रखा गया और यहीं से उठाया गया। तो जो बूंदें गिरी हैं वो अमृत जगह हो गई है। और ऐसा वर्णन है, ऐसा मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि इसका थोड़ा सा जल अगर हम घर ले जाएं तो सुख में दुख में अच्छे कामों में इसका पवित्र जल का हमारा प्रयोग होता है। जब आदमी कहीं अंतिम अवस्था आती है तो घर के परिवार के सब लोग उसको कहते हैं कि भाई एक चम्मच जो है, कुछ ना हो घर में, स्वर्ण ना हो, तुलसी ना हो, कुछ ना हो, अगर गंगा जल रखा है तो पड़ोस से भी ले आओ, एक चम्मच इसके मुंह में डाल दो, इसको मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग लोग जाएगा। इसका संक्षेप में ये आपको। अच्छा, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ जो महाकुंभ जो चल रहा है, हाँ, इसका थोड़ा सा देखो, विस्तार से। अर्ध कुंभ तो ऐसा है, अर्ध कुंभ के बारे में तो सिर्फ 2 जगह लगता है, हरिद्वार में लगता है और इलाहाबाद में लगता है। उज्जैन नासिक में अर्ध कुंभ नहीं लगता। उस समय के अखाड़ों ने, साधु महात्माओं ने ऐसा निर्णय करा कि हर 6 साल के बाद, क्योंकि हरिद्वार और प्रयागराज जो है कलयुग में तीर्थ प्रधान देश है, तो यहाँ पर हर 6 साल के बाद हम लोग एकत्र होंगे और एकत्र होकर जो है, जब ये जो ग्रह दशा बनेगी, सूर्य मेष राशि में आएगा, बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे, तब जो हम गंगा स्नान करेंगे। उस समय जो है अर्ध कुंभ में शाइयाँ नहीं निकलती हैं, वो आम जनता के लिए खुला रहता है। पेशवाइयाँ जो है कुंभ में निकलती हैं, 12 वर्षों के बाद आती हैं। और यहाँ पर आप जैसे घूमेंगे या जाएंगे, आप आश्रमों में जाएंगे, अखाड़ों में जाएंगे, उनके शिविर लगे हुए, तो बड़ी बड़ी कंदराओं में, पर्वतों में, इधर उधर जो हिंदुस्तान में कहीं कहीं कोनों में आदमी, जो साधु लोग बैठे हैं, नागा लोग बैठे हैं, तपस्या करते हैं, वो 12 वर्षों के बाद निकलते हैं। और उनके निकलने से वो स्थान पर लोग उनके दर्शन को जाते हैं और ये पुण्य प्राप्त करते हैं, और ये धरती जो है और भी पवित्र हो जाती है। ये इतना मतलब लोगों का है। और जहाँ तक अब कोविड की बात है, तो कोविड की वजह से अगर वैसा नहीं होता, कुंभ होता, और तो इस समय आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। परंतु कोविड की वजह से आज भी उसमें 1 लाख से ऊपर निकल गए हैं, तो ये आपको शांत नजर आ रहा है। और ऐसे ही ये निमट जाएगा, धीरे धीरे ये करके निमट जाएगा। तो इस वजह से यहाँ जो है हल्ला बुल्ला नहीं है, भीड़ नहीं है, आदमी एक दूसरे से बच रहा है, सब कुछ। आप कुछ सरकार ने भी सख्ती करी है कि बॉर्डरों पे जो है कोविड की 72 घंटे की आप रिपोर्ट लाइएगा, तब उसके बाद जो आप प्रवेश करेंगे। तो इसलिए आदमी वैसे भी आने से डरता है, परंतु फिर भी आदमी की आस्था और विश्वास है, आ रहा है। क्योंकि देखने में यही आता है कि कोरोना पर भारी आस्था हर जगह भारी रहती है। और आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको कि भक्तों की भीड़ बढ़ेगी या इसी तरह चलता है? नहीं, आने वाले दिनों में तो आस्था जो है बहुत भारी है कोविड की। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारा जो भी हरिद्वार आए, अपने 72 घंटे की कोविड की रिपोर्ट लेके आए और सीमित मात्रा में लोग आए। और जैसे बच्चे हैं, 10 साल से छोटे हैं, और बुजुर्ग हैं जो 60 और 65 से ऊपर हैं, उनको ना लाएं। अगर पुण्य प्राप्त करना है तो यहाँ से गंगा जल ले जाएं। उस ग्रह दशा का जब कुंभ पड़ता है, वो गंगा जल से उनको जो है अमृत पान कराएं, और वो लोग कम आएँ और थोड़ा जो है एक दूरी बना के रखें और अपना स्नान करें और तुरंत अपना घर की वापसी करें। बहुत अच्छी बात। तो ये आपने सुना अभी जो अष्टखंबा मंदिर है, माता गंगा प्राचीनतम मंदिर है, उनके जो प्रमुख पुरोहित जी हैं, पुजारी जी हैं, देशमुख शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी लोग देश विदेश से जितने भी आए, लेकिन अपना कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आए, और छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को ना लाएं, और दर्शन करके रुके भी ना और अपना चले जाएं अपने अपने गंतव्य स्थान, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए और सबके लिए रास्ता खुला रहे। तो रोहित जी, एसडी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। आप भी पुण्य कमा रहे हैं, यहाँ आए कुछ साल में। गंगा माई आपकी खूब तरक्की दे, आपको उन्नति दे, आपके चैनल को उन्नति दे।